सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? क्या आपको खुशखबरी मिलने वाली है और आपको कितना धन लाभ होगा? आइए इस विषय में मैं आपको वार्षिक राशिफल के तहत आज सिंह राशि के विषय में बताऊंगा। देखिए, यह वार्षिक राशिफल मैं वर्ष पर्यंत जो गोचर में ग्रहों का परिवर्तन होगा और उसके चाल में जो परिवर्तन होगा उसी के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, अगले साल 2025 में सिंह राशि वालों के गोचर कुंडली में जो महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन होंगे वे ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। देखिए, फिलहाल तो बृहस्पति देव आपकी गोचर कुंडली में दसम भाव में विराजमान हैं और वहीं गोचर कर रहे हैं, परंतु मई के मध्य के बाद अगले साल देवगुरु आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और एकादश भाव को लाभ का भाव भी कहा जाता है। और शनिदेव अभी आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और मार्च के बाद शनिदेव आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहीं से आपके गोचर को, आपके कुंडली को प्रभावित करेंगे और आपको भी प्रभावित करेंगे। वहीं राहु अभी अष्टम भाव में विराजमान है, तो मई के आसपास ये सप्तम भाव में चले जाएंगे और केतु आपके लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए, ये 3-4 ग्रह सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं और इसी ग्रहों की आधार पे आपका मैंने पूरा वार्षिक राशिफल तैयार किया है। और इस वार्षिक राशिफल में आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2025 में वैसे जातक जो अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह आने वाला साल 2025 क्या कुछ अच्छे खबर लेकर आ रहा है। देखिए, आपके लिए यह 2025 कई अच्छी रिजल्ट्स देने वाला होगा। यदि आप शिक्षा के तौर पर देखें तो शिक्षा के स्तर को यह साल आपको मजबूत करने वाला होगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो कि उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत ही मददगार साबित होगा। देखिए, नवम दृष्टि से बृहस्पति देव छठे भाव को देखेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में आपको अच्छे परिणाम दिलाने वाला होगा। देखिए, यदि आप कोई वोकेशनल एजुकेशन गेन कर रहे हैं, यानी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं, तो बृहस्पति की यह स्थिति आपके लिए फेवरेबल होगी। वहीं मई के मध्य के बाद लगभग सभी स्टूडेंट्स को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा और वे अपने एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को उन्हें मिलेगा। देखिए, बुध का गोचर हर महीने आपके गोचर कुंडली में आपको प्रभावित करेगा, लेकिन ज्यादातर समय बुध का जो गोचर है वह स्टूडेंट्स के लिए अच्छे ही रिजल्ट देने वाला होगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से, यानी अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो फिर आपके लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा। देखिए, जागरूक और चैतन्य, यानी आपको अत्यंत ही जागरूक रहने की आवश्यकता यह पूरे वर्ष 2025 में पड़ेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके गोचर कुंडली के सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे और ऐसे में कठिनाई के बाद ही आपको अपने व्यापार व्यवसाय में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मार्च के बाद जब शनिदेव आपके गोचर कुंडली के 8वें भाव में चले जाएंगे, तो 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता और व्यापार और व्यवसाय या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको रिस्क लेने से बचना पड़ेगा। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को मई महीने के बाद राहु का गोचर सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा और यहां से भी इस बात के संकेत आपको मिल रहे हैं कि व्यापारिक निर्णय में
अब आपको अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता पड़ेगी, सूझबूझ की आवश्यकता पड़ेगी। इस साल व्यापार व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करने से आप अवश्य बचें। जैसा चल रहा है सावधानी पूर्वक उसी को मेंटेन करते रहें। आंख मूंद कर किसी भी चीज पर विश्वास ना करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपको थोड़ा कमजोर दिखाई देगा। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह आप बिल्कुल ना रहें। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव को पर रहेंगे, जो शरीर में आलस्य के भाव को पैदा कर सकते हैं। कभी कभी शरीर दर्द और जॉइंट पेन की भी समस्या आपको परेशान कर सकती है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे और 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य पर भी इसका नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा। शनि के गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना आपके लिए अत्यंत ही जरूरी रहेगा। देखिए, मई के महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर पड़ने लगेगा और ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। विशेषकर पेट की समस्या, सिर दर्द और भ्रम जैसी समस्या यानी कंफ्यूजन आपको अधिक देखने को मिलेगा। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है, जिसके कारण गैस, बदहजमी आदि की शिकायतें भी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, आप थोड़ा जागरूक रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर के खाने से बचें, तो फिर आप अपने पेट से संबंधित परेशानी को नियंत्रित कर पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि वैसे जातक जो सिंह राशि के हैं और नौकरी पेशा हैं, तो उनके लिए यह साल 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, आपके छठे भाव के स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेंगे। अतः छोटी मोटी परेशानियों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी रहेगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाई थोड़ी और बढ़ सकती है। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे और परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपना 100% देते रहेंगे, तो नौकरी आपकी सुरक्षित रहेगी और प्रमोशन भी आपको मिल जाएगा। देखिए, बृहस्पति के गोचर भी इस मामले में आपकी मदद ही करेंगे। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक नवम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की आपकी मदद करेंगे। देखिए, मई मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामले में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो साल 2025 आपकी नौकरी के लिए कुछ कठिनाई भरा तो रह सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो आपके फेवर में ही रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, आमदनी के दृष्टिकोण से यह साल 2025 सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि धनभाव पर रहेगी, जो कि बचत करने में आपको मदद करेंगी। देखिए, बचत किए हुए पैसे को सुरक्षित आपको रखना चाहिए, अन्यथा ये बचत किए हुए पैसे आपके वेस्ट भी हो सकते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद जब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, तब आपके आर्थिक पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। देखिए, आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत मजबूत होंगे, लेकिन साल की शुरुआत से मई के महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाई को का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए
देखिए, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमजोर करना चाह रहे हैं। इसलिए आप कुल मिलाकर देखेंगे तो आपको अपने कर्मों के अनुसार अर्थ लाभ होता रहेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से महीना ठीक ही रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सिंह राशि वालों व्यक्तियों के लिए 2025 में लव लाइफ उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक कर्म भाव पर रहेंगे और ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज लेकिन उन लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी भी सहकर्मी के साथ है। महीने के मध्य यानी मई महीने के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में काफी अनुकूलता प्रदान करेंगे। देखिए, मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके गोचर कुंडली के प्रेम भाव पर रहेगी, जो कि प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को बीच बीच में थोड़ी तकलीफ दे सकती है। लेकिन वैसे सिंह राशि वाले जातक जो सच्चे प्रेमी हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अतः आप अपनी लाइफ को, अपने लव लाइफ को एंजॉय करते हुए देखे जाएंगे। प्रेम विवाह करने की अगर इच्छा रखते हैं तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सिंह राशि वालों का विवाह और वैवाहिक जीवन 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वाले वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए यह साल 2025 अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। विशेषकर मई के मध्य के बाद का जो समय है वे आपको विवाह करवाने में मददगार साबित होंगे। सगाई और विवाह दोनों की दृष्टि से यह साल अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी यह साल अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो कि यह दर्शाता है कि आपका इंटरकास्ट विवाह भी हो सकता है। और अगर आप इंटरकास्ट विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आपके लिए यह राहु और केतु मददगार साबित होंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करें तो फिर यह साल आपके लिए एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक कमजोर रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के मध्य तक शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, वहीं मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। यह दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलती रहेगी और इन सब के बीच देखिए, अच्छी बात केवल यह है कि देवगुरु बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर आपकी समस्याओं को दूर भी करते रहेंगे। अर्थात देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो वैवाहिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि वैसे जातक जो विवाहित हैं वे अपनी लाइफ में समस्याएं तो फील करेंगे, लेकिन वो अपने आप ठीक भी हो जाया करेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, ज्योतिषीय उपाय करने हैं, जिसे करके आप यह साल 2025 को अपने लिए अत्यंत ही सुखद और भाग्यशाली बना लें। तो देखिए, आपको अपने माथे पर नियमित रूप से केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और कोशिश करें कि प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर अवश्य जाएं और माता और पिता का आशीर्वाद आप हर काम से पहले या फिर अगर संभव है तो रोज लें। धन्यवाद।